हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी। स्वागत है आपका। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। टॉपिक का नेम वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बच्चे ग्रेजुएशन तक भी पहुंच जाते हैं तो तब भी ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज हम बहुत आसान और इजी वे में आपको ये टॉपिक क्लियर कराने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नेम है बेटा टेंस। टेंस। तो आज हम आपको टेंस सिखा रहे हैं यहाँ पर। टेंस बेटा एक मैं स्टोरी के माध्यम से सिखाना चाहूँगा आपको। टेंस जो होता है वो दादा होता है, वैसे भी इंग्लिश ग्रामर का दादा ही होता है टेंस। तो टेंस के बेटा तीन बेटे हुए। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन बेटे हुए टेंस के, यानी टेंस यहाँ पर दादा है, इसके तीन बेटे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेटा प्रेजेंट के भी चार बेटे हुए। पहले बेटे का नाम इंडेफिनिट, क्योंकि ये जिस काम को भी करता है इंडेफिनिट तरीके से करता है, यानी अनिश्चित तरीके से। दूसरे बेटे का नाम है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी ये बेटा लगातार कार्य करता है। थर्ड बेटे का नाम है इसका परफेक्ट। परफेक्ट ये किसी भी काम को करता है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है किसी भी काम को। और चौथे बेटे का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कुछ समय तक तो काम को करता है परफेक्ट, आगे उसको लगातार कंटिन्यूअसली करता रहता है। तो बेटा टेंस में हमें सिंपली दो बातों को सीखना है, सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में ही जो है टेंस वाले टॉपिक को क्लियर करने का। तो इसमें हमें दो चीज़ें सीखनी है, एक तो पहला वर्ब, और दूसरे नंबर पर सीखना है हमने हेल्पिंग वर्ब, कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वर्ब बेटा इसमें क्या है कि हमने जो वर्ब भरनी है वो इसमें, जैसे सपोज करो ये फर्स्ट बेटा है इसका, तो फर्स्ट बेटे को वर्ब की फॉर्म फर्स्ट। सेकंड बेटे को कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है, सेकंड प्लस टू और एक्स्ट्रा दे दिया, यानी इसको वर्ब की फॉर्म फोर्थ प्रोवाइड कराई। थर्ड बेटे को वर्ब की फॉर्म थर्ड, और फोर्थ बेटे को वर्ब की फॉर्म फोर्थ। ये यहां पर वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी सेम क्या है, पास्ट ने भी यही कॉपी किया। पास्ट के भी चार बेटे, चारों बेटों के नाम पास्ट ने यही रखा। पहले का इंडेफिनिट, दूसरे का राइट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सेम वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हुआ। फर्स्ट बेटे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस को फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट को थर्ड और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर ने भी अपने चारों बेटे का नाम यही रखा और इसको भी वर्ब की फॉर्म वही प्रोवाइड हुई। इंडेफिनिट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस को वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट को थर्ड नंबर का बेटा है तो थर्ड वर्ब की फॉर्म, और फोर्थ नंबर का बेटा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको भी फोर्थ नंबर की ही वर्ब दी गई। तो ये इनका वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन था। हमारा एक पॉइंट यहां पर क्लियर होता है कि पहले बेटे को फर्स्ट वर्ब की फॉर्म प्रोवाइड की गई, सेकंड बेटे को वर्ब की फॉर्म फोर्थ फोर्थ फोर्थ, थर्ड नंबर के बेटे को वर्ब की फॉर्म थर्ड थर्ड थर्ड, फोर्थ नंबर के को वर्ब की फॉर्म फोर्थ। अब इसमें टेंस चाहे कोई सा भी हो, इसमें टेंस चाहे कोई सा भी हो, वर्ब की फॉर्म जो लगेगी बेटा इनको देख करके लगेगी। इंडेफिनिट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसमें क्या है कि सिर्फ एक टेंस ऐसा है जो इन 12 के 12 टेंसों में यूनिक है, जिसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी प्रोवाइड कराई गई, वर्ब की फॉर्म सेकंड।
और किसी में भी वर्ब की फॉर्म सेकंड नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ एक ही टेंस अकेला ऐसा है जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की फॉर्म सेकंड आती है। तो अभी जो है हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया वर्ब की फॉर्म। अब है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से हमें जो है यूज करना है। अभी अगर यदि सेंटेंस आपका सिंपल है, सेंटेंस यदि सिंपल है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर मींस ही, शी, इट या नेम ऑफ। तो इनके साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू या डज, डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहीं अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, यदि सेंटेंस जो है बेटा सिंपल है तो सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, राइट। यदि सेंटेंस यहां पर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो यहां आपका आ जाएगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब होते हैं तो वहां डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में आपका सिंपल विल और शैल। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज, एम, आर। वहीं बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तो राइट, वॉज, वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से है। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर। पास्ट का वॉज, वर और फ्यूचर का विल बी और शैल बी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, परफेक्ट है आपका। प्रेजेंट के परफेक्ट में आपका हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा। पास्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा और फ्यूचर वाले में विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें यदि हम, यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट वाले में हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसके साथ एक चीज और आती है इसमें, सिंस ओब्लिक फोर, सिंस या फोर। इसमें भी आपका सिंस या फोर, इसमें भी आपका सिंस या फोर। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो टेंस में सिर्फ हमें दो बातें याद रखनी है, एक तो वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब हमने जैसे ये फर्स्ट नंबर का था तो फर्स्ट वर्ब की फॉर्म, सेकंड नंबर का था तो फोर्थ वर्ब की फॉर्म, परफेक्ट थर्ड नंबर का है तो थर्ड वर्ब की फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फोर्थ नंबर का है तो आपका फोर्थ वर्ब की फॉर्म इसमें यूज हो जाएगी। तो यहां पर इस तरीके से हमने वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन किया। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब का हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और जो है इजी मेथड है टेंस को सीखने का। तो इसके माध्यम से आप जो है जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब वगैरह फिल करते हैं टेंस में, तो ये उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका था टेंस को सीखने का कम समय में। वैसे तो टाइम बहुत लगाते हैं बहुत से टीचर्स टेंस को सिखाने में, लेकिन ये एक छोटा सा मेथड हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेंस के लिए।
तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।